नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू गीत संगीत पोल्ट्री बिहार चैनल में आपको स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं कि बाहर में मुर्गियां घूम रही हैं और अभी देख रहे हैं कि कैरेट से मुर्गियां को बेच रहे हैं। तो आज फ्री रेंज फार्मिंग के बारे में बताएंगे और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट इसमें होने वाली है। इसका पूरा डिटेल आपको भी हम बताएंगे। तो अभी देखिए, जो मुर्गियां फ्री रेंज में घूम रही थी उसको बेच रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और ख़रीदने वाले जो अंडा के पर्पज़ से ख़रीद रहे हैं। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में बताया जाएगी। और जो किसान भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी और ट्रेनिंग वीडियो भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें सर, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलती रहे। अब हम लोग देखते हैं सर कि जो मुर्गियां हैं ये सोनाली मुर्गियां हैं, जो बाहर में घूम रही है, घूम करके हरा चारा खा रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये बाहर में ही घूमती है और हरा चारा खाती है, इसके लिए फार्म भी है। फार्म में भी रहती है, बाहर में भी घूमती है, यानी दोनों पर्पस से आदमी इसको रखे हुए हैं। बाहर में भी चारा खिला देते हैं और चारा में लगाए हुए हैं माखन ग्रास। तो आप अगर जो फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा, क्योंकि फ्री रेंज में फार्मिंग करने पर सोनाली मुर्गियां भी देसी मुर्गी की तरह दिखती हैं, लगती हैं, लगेगा कि 99% प्योर देसी हैं। तो आप उसको अच्छा रेट में भी सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर कि मात्र 500 मुर्गियां आप फ्री रेंज में रखते हैं, उसमें अगर जो फार्म में रखते तो 3.5 किलो 3 किलो 100 ग्राम तक दाना खाती। अगर जो फ्री रेंज में मिला करके और फार्म में रखते हैं तो आपको मुर्गियाँ हार्डली 2 किलो दाना खाएगी, उससे ज़्यादा दाना नहीं खाएगी। अगर जो फ्री रेंज में सुबह शाम छोड़ते हैं तो 2 केजी दाना आप रखिएगा तो अभी 30 रुपये केजी भी मान के चलिए। लेयर फीड सस्ता पड़ता है, बॉयलर फीड महंगा पड़ता है। तो लेयर फीड 30 रुपये से नीचे ही पड़ता है, लेकिन 30 रुपये भी मान के चलिए तो 60 रुपये इसका, और 25 रुपये का बच्चा, 20 रुपये का बच्चा मान के चलिए तो 80 से 100 रुपये के बीच में आपको खर्च पड़ेंगे। हार्डली आपको 100 रुपये खर्च पड़ेंगे, उससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं पड़ने वाले हैं। अब 500 मुर्गी है सर, 100 रुपया खर्च पड़ा तो 50,000 के करीब खर्च होगा और आपको बिक्री इसको करने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बिक्री इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे तो आपको 250-300 के रेट में चला जाएगा फ्री रेंज की मुर्गियां, लेकिन अगर जो आपके पास लगता है कि नहीं हम होलसेल रेट में उठा दें, तो इसको थोड़ा सा लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं, आपको 220 के भी रेट में ले लेंगे आसानी से। तो अगर जो 220 के रेट में भी लेते हैं सर, तो फ्री रेंज में जो मुर्गियां हैं वो 500 मुर्गियां अगर जो बिकती है तो 1,10,000 रुपये की बिकेगी और 50,000 रुपया खर्च हुए। तो यानी 60,000 रुपया का आपको इनडायरेक्ट रूप से बचत हुआ और बिल्कुल ही आसानी तरीके से, ना कोई परेशानी, क्योंकि मुर्गियों में चमक रहती है बाहर घूमने फिरने से। और अभी इसका फार्म आप देखिए इस प्रकार से है, बगल में पोखर भी किए हुए हैं, तालाब भी किए हुए हैं। तो उसमें अभी कुछ नहीं डाले हुए हैं, देखिए तालाब अभी बिल्कुल सूखा पड़ा है। और जो फार्म में मुर्गियां रहती है वो बाहर भी घूमती है। उनका पर्पस था कि समेकित फार्मिंग किया जाए, डक भी रखा जाए, लेकिन डक अभी नहीं रखा गया है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से फार्म के अंदर मुर्गियां हैं। तो चलिए फार्म के अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से मुर्गियां हैं और कैसे कैसे हैं। तो देखिए मुर्गियां बहुत ही अंदर भी तंदुरुस्त हैं। और अभी मुर्गी जो है इसको 3 महीना 10 दिन के करीब हो रखा है और वज़न 900 ग्राम से केजी, कोई 1 केजी 100 ग्राम तक मुर्गा भी है। तो जो किसान भाई फार्मिंग करना चाहते हैं, सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं, चूजा लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इनको जो मुर्गी था इनका नाम है अंश भाई। तो इन्होंने सोचा कि हम इसको सेल करके दूसरे मुर्गी डालेंगे या नहीं तो अंडा के पर्पज़ से रखेंगे। और दरअसल अंडे वाले पार्टी भी मिल गए जो अंडा लेने के लिए, मुर्गी ख़रीदने के लिए इनके पास आ गए और इन्होंने अपने मुर्गियां 240 के रेट में सेल किया, क्योंकि उन्होंने मात्र 2 क्विंटल ऑर्डर किया था। तो आपको मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मार्केटिंग कर सकते हैं
और बहुत से किसान भाई अब खुद से मार्केटिंग करते हैं, उनको ज़्यादा बचत होता है। कुछ लोग जो बीच वाले लोग को पकड़ते हैं, मीडिएटर को, तो उनका भी तो बचत होना चाहिए सर। तो उनका बचत होता है तो आपका बचत घटता है। तो इसी प्रकार से उनका बचत होगा तो आपको 5-10 रुपये के हिसाब से वो भी ले लेते हैं बीच में, तो मिला जुला के आपको कम बचत होता है। और आप पर अगर जो आप डायरेक्ट कस्टमर से मिलते हैं, कटर से मिलते हैं या दुकान से संपर्क करते हैं, तो आपको बचत ज़्यादा होगा। और इस तरीके से फार्मिंग का मॉडल तैयार हो जाता है। और आपने अगर जो फार्मिंग करने के लिए सोचा है तो बिल्कुल कीजिए, बहुत ही अच्छी बिज़नेस है, ठीक ठाक चल रही है अभी। और आगे चल के क्या होगा उसका भविष्य कोई बता नहीं सकता है। लेकिन अभी जब बॉयलर मुर्गी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो अब देसी मुर्गियां हैं, इसमें बीमारी भी कम आती हैं सोनाली मुर्गियां में, और अंडा देने की क्षमता भी अच्छी है। और फ्री रेंज में भी इसको रख सकते हैं, यानी आपके पास दाना पानी नहीं भी है तो आप काम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से पालन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर जो आप फार्मिंग करने के लिए सोचे हैं तो देखिए, मुर्गियों को अच्छे तरह से रखिए, फ्री रेंज में भी रखिए, हरा चारा के रूप में माखन ग्रास दीजिए और अजोला दीजिए। और आपके पास चराने की व्यवस्था है तो उसके फ्री रेंज में छोड़कर चराएं भी। अगर जो फ्री रेंज के लिए व्यवस्था आपको नहीं है तो मुर्गी पर 130 से 35 रुपये के करीब आपको लागत पड़ ही जाएगा, वो निश्चित है केजी तक आने में। और हो सके तो खुद का मार्केटिंग संभालिए। खुद से मार्केटिंग करने पर सर आपको बहुत ही अच्छी तरह से कमाई होगी। तो जो किसान भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चूजा लेना है सोनाली कड़कनाथ FFG को तो ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद सर।